डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ जो आपका स्मार्ट सिलेबस है, आज की वीडियो में कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था, बल्कि है बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था जो पहले सिलेबस था, और बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर बात कीजिए तो क्लास 9 का जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था इसका सिलेबस। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इसका सिलेबस स्मार्ट सिलेबस आया था। उसमें एक बच्चों के लिए गुड न्यूज़ भी थी कि तमाम जो क्वेश्चन है वो एक्साइज में से पूछे जाने थे। लेकिन अब उस सिलेबस को आप जानते हैं कि 7 नवंबर को दोबारा रिवाइज़ किया गया, और उसमें एक जो बैड न्यूज़ आई है, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये वाली जो बैड न्यूज़ है, जिसमें तमाम जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो अब एंटायर कंटेंट ऑफ द बुक से जो है वो पूछे जाएंगे। तो बहरहाल मैंने कहा चलें, मेरे चैनल के ऊपर बच्चे कंप्यूटर साइंस और मैथ की वीडियोस देखते हैं, तो मैं कंप्यूटर साइंस का भी स्मार्ट सिलेबस आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। पेयरिंग स्कीम भी देख लेते हैं, मॉडल पेपर भी देख लेते हैं, और किस तरह आप इस पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन नोट आपको नज़र आ रहा है वही है कि जितने भी बोर्ड के अंदर आपसे पेपर पूछे जाएंगे या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे, जो पहले ये था कि एक्सरसाइज में से आने हैं, अब ये था कि एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से आपके वो सारे के सारे जो सवाल हैं वो आ सकते हैं, एक्सरसाइज में भी आ सकते हैं और एक्सरसाइज में भी आ सकते हैं, लेकिन वही है जो एक्सक्लूडेड नहीं है, जो एक्सक्लूड कर दिए वो नहीं है टॉपिक, बाकी जो शामिल है उसमें से आएंगे। ठीक हो गया। ये तो रेड कलर में नोट जो है वो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आपने देख लेना। ऊपर ये देखें, आपको बड़ा सा जो है वो रिवाइज भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रिवाइज सिलेबस है। बाकी चैप्टर नंबर 1 में कोई ऐसे बड़ी तब्दीली नहीं की गई। चैप्टर नंबर 1 में रेड कलर में आ रहा है बोथ एक्टिविटीज़, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 के ऊपर पहले एक एक्टिविटी जो है वो रिमूव की थी, अब जो है वो दोनों एक्टिविटीज़ को रिमूव कर दिया गया, बाकी सेम इट इज़ है जो पहले हम बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 को देखें, चैप्टर नंबर 2 का सिलेबस सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, वैसे का वैसे ही जैसे हमने पहले समझ लिया है, पहले वीडियो मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 में भी कोई तब्दीली नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में कोई तब्दीली नहीं है, चैप्टर नंबर 5 में भी कोई तब्दीली नहीं है, चैप्टर नंबर 6 में कोई तब्दीली नहीं है, चैप्टर नंबर 7 में भी कोई तब्दीली नहीं है। फिर चैप्टर नंबर जो 8 है, इसमें जो तब्दीली आपको रेड कलर में नज़र आ रही है वो पोजीशनिंग पेज नंबर 165 के ऊपर जो नज़र आ रही है, इसमें तब्दीली की गई है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 9 है, इसको भी रिवाइज़ कर दिया गया, लेकिन इसमें रिवाइज़ तो लिखा हुआ है, लेकिन किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। चैप्टर नंबर 10 है तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इसमें रूल बेस्ड एल्गोरिथम पेज नंबर 216, इसको भी स्किप कर दिया गया, और बाकी यही है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो ऐसे ही है जैसे पहले हमने देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है वो टिल ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स तक जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है इसको रिमूव कर दिया गया, पेज नंबर 249 से 252 तक। तो अभी भी आप इसमें मुझे कमेंट्स करें, बल्कि इसको वोट करें कि अभी भी जो सिलेबस है ना वो आपका बहुत ज़्यादा है। इसमें बाकी क्लासेस में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें तो उन्होंने कुछ चैप्टर भी स्किप कर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई भी चैप्टर जो है वो स्किप नहीं किया। तो आप मुझे वोट करें, मज़ीद हम इसके ऊपर काम करें, आवाज़ अपनी बुलंद करें, ताकि फर्दर इसके जो है सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए, कोई चैप्टर स्किप किए जाए, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो नेक्स्ट आपकी क्लास 8 आ रही है, जिसने ये नेक्स्ट अगले साल 9th में ये पढ़ना है, वो भी जो है मुश्किल उनको होगी, तो उनके लिए भी सिलेबस किसी ना किसी सूरत कम हो। नेक्स्ट इसकी इसी तरह फिर इसके जो पेयरिंग स्कीम है उसमें भी तब्दीली आ गई है। पेयरिंग स्कीम में पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 MCQs विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट। देखें ना, अब अगेन वही बात है कि एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि जो हमारा सिलेबस पहले MCQs थे बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में थे, अब जो है वो एंटायर कंटेंट जो उसमें सब के सब आएगा, रेड कलर में मेंशन है। अगेन जो सब्जेक्टिव है इसमें भी वही यही बात कर रहे हैं कि कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, वही बात जो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं, सेम इट इज़ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा तब्दील हुआ है, इसमें तब्दीली आई है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड 8। ठीक है, 7 एंड 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर 5 एंड 6। 5 एंड 6 में से एक एक जो है वो आपका आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 और 8 में से जो है वो 2-2 आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगेन जो नंबर 4 पे क्वेश्चन होगा, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6, यानी आउट ऑफ 6 दिए जाएंगे, 4 का आंसर देने, उनकी तरतीब ये होगी
1 short answer question will be given each from chapter 9 and 12 and 2 short answer question will be given each from 10 and 11. 10 and 11 से जो है वो दो आएंगे और आपका जो है वो बाकी 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 9 एंड 12 में से आएंगे. पार्ट 3 सब्जेक्टिव है, इसमें भी थोड़ी सी तब्दीली की गई है. ठीक है, कंटेंट अगेन वही कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर 1. चैप्टर 1 में से डिटेल क्वेश्चन आएगा. 1 डिटेल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6. ये सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें तब्दीली की गई है. 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर 9 और 12. यानी 12 या 9 में से आएगा. पहले इसमें ऑप्शन ए बी थी, अब ऑप्शन ए बी को ख़त्म कर दिया गया. अब जस्ट आपके पास पूरा एक क्वेश्चन होगा जिसकी एक ही ऑप्शन होगी. तो ये आपने तब्दीली नोट करनी है जो कि आगे मॉडल पेपर में भी नज़र आएगी. तो मॉडल पेपर में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं, वही तब्दीली है जो आपके क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए हैं, जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनके जो क्वेश्चन थे उनको इसमें से ख़त्म करके उसकी जगह ये जो रेड कलर में है इन क्वेश्चन का इजाफा जो है वो कर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 है, MCQs नंबर 4 है, ये आपको नज़र आ रहे हैं. देखें MCQs नंबर 6 है, MCQs नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है. ये तब्दीली हुई है. जो यानी टॉपिक निकाले हैं उनके जो MCQs थे वो भी निकाल दिए हैं, उनकी जगह नए MCQs शामिल कर दिए. इसी तरह जो टॉपिक निकाले हैं फर्दर उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो भी निकाल दिए, उनकी जगह नए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो डाल दिए हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये आपको आगे ये जिनके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ऑलरेडी भी हाईलाइटेड हैं, ये आपके सारे के सारे मौजूद हैं, रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं. ये क्वेश्चन जो है वो नए डाल दिए गए हैं. आप जो है पास्ट पेपर उसको यानी मॉडल पेपर को ज़रूर कीजिएगा. फिर आगे इसमें भी जो रेड कलर में तब्दीलियाँ हैं ये सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं. तो ये इसमें चेंजिंग कर दी गई है, रिवाइज़ कर दिया गया. तो आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा, तो फर्दर भी जो है इसमें तब्दीलियाँ मतवक्को की जा सकती हैं कि नेक्स्ट क्लास के लिए भी. तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ए बी 2 ऑप्शन थी, अब इसमें एक ही ऑप्शन है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है. तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5वां 6वां 7वां, उनमें से एक जो है वो आपने करना है. तो ये थोड़ा ओवरव्यू था शॉर्ट जो है क्वेश्चन आंसर का, मॉडल पेपर का, पेयरिंग स्कीम का और रिवाइज सिलेबस जो कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो बुक है आपकी कंप्यूटर साइंस की उसके मुताबिक. तो बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ.